गुरु क्या है? 5 फरवरी 1988। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ ही रहता है। ज्यों ही गुरु का शरीर शांत होने पर सारी शक्तियाँ उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती है तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। जिस प्रकार कर्म फल के अनुसार विशेष योग्यता पाने के लिए भौतिक पद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरुपद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरु पद सौंपकर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है वही सच्चा गुरु होता है। यह खेल मनुष्य के जन्म से पहले ही निश्चित किया हुआ होता है। इसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता है। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होने लगती है। आध्यात्मिक शक्तियाँ उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती है। इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। तामसिकता उससे कोसों दूर भागती है। इस प्रकार शांत स्तर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह होता है आध्यात्मिक संत सद्गुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को द्विज बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है, न कपड़े रंग कर स्वांग रचने से, न किसी शास्त्र के अध्ययन से। यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है। ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है सोना बन जाता है। ऐसे गुण धर्म के बिना जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं सभी ने अपने पेट के लिए विभिन्न समांग रच रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती है। यह तो श्रद्धा विश्वास प्रेम दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सद्गुरु भाग्य से ही मिलता है। उसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते हैं। इसी प्रकार दादा गुरु ओम श्री गंगानाथ जी योगी ने भी अपने अंतिम समय में अपनी शक्ति से गुरुदेव सद्गुरुदेव समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को अपने पास बुलाकर जो आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक पूंजी थी, वो सारी सद्गुरुदेव को सौंप कर और 31 दिसंबर 1983 को सुबह जीवित समाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए और सद्गुरुदेव अनाथ हो गए।
और उस समय सदगुरुदेव को कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सदगुरुदेव को ऐसा लगा मुझे कुछ हो गया है, लेकिन जो तिजोरी भरी हुई थी आध्यात्मिक की, उससे एक पैसा ही खर्च करने की समर्थ में नहीं थे गुरुदेव। तो गुरुपद कोई जाति विशेष, रंग कपड़ा रंगने से, कपड़ा पहनने से इसे नहीं मिलता है। ये तो मन मन की बात है और मनुष्य की पहले से ही होता है। इस प्रकार दादा गुरुदेव ने सदगुरुदेव को अपनी जो पूंजी थी वो देकर चले गए, और वो समाधि, जीवित समाधि लेने के बाद सारा कार्य गुरुदेव को सौंप कर चले गए, और गुरुदेव निकल पड़े इस मानव जाति का भला करने के लिए। इसमें आपको मंत्र का जप करना है, मंत्र ही सुनना है और कुछ नहीं करना। आपको घर में रहते हुए आराधना करनी है, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।